दर्शन शास्त्र फिलॉसफी विषय का अध्ययन करने की आज की दुनिया में क्या आवश्यकता है? क्या यह आउटडेटेड नहीं हो गया? यह समझने हेतु दर्शन के प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए जॉर्ज थॉमस व्हाइट पैट्रिक द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का परिचय, हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकूला द्वारा हिंदी में अनुवादित पुस्तक का प्रथम अध्याय अत्यंत सहायक है। हिंदी में एक नन्ही बालिका विचार मग्न होकर बालकनी में खड़ी होकर तारों से भरे आकाश को, अंतरिक्ष को आश्चर्य से निहार रही थी। तत्काल उसने मुड़कर कहा, मां, मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह दुनिया बनी कैसे। और इस जिज्ञासा के उत्पन्न होने के साथ ही वह दार्शनिक बन गई। अधिकतर बालक संसार को यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, यहां तक कि पुरुष तथा स्त्रियां भी कोई सवाल जवाब नहीं करता। किंतु कुछ बच्चे और वयस्क ऐसे नहीं होते, वरन किनाते कुछ लोग अत्यंत विचारवान और चिंतनशील होते हैं। वे आश्चर्यपूर्ण इस जगत के संदर्भ में सवाल करते हैं कि ये विश्व क्या है, इस विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका निर्माण किन तत्वों से हुआ है और इस संसार का ध्येय क्या है। जब इनके यह सवाल गंभीर होकर व्यवस्थित जिज्ञासा का रूप लेते हैं तो वे दार्शनिक बन जाते हैं। बहुत सालों पहले प्लेटो ने कहा है कि दर्शन का आरंभ आश्चर्य से होता है। यूनानवासी दर्शन शास्त्र में निष्ठा रखते थे, किंतु हम लोगों की तुलना में जगत के विषय में उनके दृष्टिकोण में बचपना था और उनका जीवन सरल था। इसलिए वे आज के बाधक संदेहों से मुक्त थे, किंतु उन्हें इस विश्व पर, तारों पर, समुद्र की गहराई पर आश्चर्य बहुत था और शीघ्र ही उनका यह आश्चर्य गंभीर और विचारपूर्ण हो गया। इससे दर्शन का उदय हुआ। परंतु आधुनिक काल में दर्शन का आरंभ संदेह से माना जाता है और आज हमारे अपने कठिन युद्धोत्तर काल में संदेह मनुष्य का एक गंभीर रोग बन गया है। ऐसा समय कभी नहीं था जबकि इतने व्यक्ति इतने विषयों पर इतने अनिश्चित रहे हों जितने कि आज। ये शब्द स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक विशिष्ट वक्ता के थे। हम में से बहुत से व्यक्ति आज सरकार के सर्वश्रेष्ठ रूप के विषय में संदेहग्रस्त है कि लोकतंत्र सही है या एकदलीय चीन की साम्यवादी सरकार। सर्वश्रेष्ठ आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के विषय में संदेह युक्त है। कौन सी वस्तुएं शुभ हैं, कौन सी अशुभ। ईश्वर की सत्ता के विषय में और आत्मा और उसकी भवितव्यता के विषय में लोग अनिश्चित हैं। हम इस विषय में भी अनिश्चित हैं कि लोगों का व्यवहार पहले ज्यादा अच्छा था या आज ज्यादा अच्छा है। उनकी स्थिति पहले ज्यादा अच्छी थी या आज ज्यादा अच्छी है। पहले हम सभी विश्वस्त थे कि गणतंत्र सभी सभ्य लोगों के लिए सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप है तथा वही सामाजिक संगठन सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति को पहल करने की तथा स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करे। हमारा ऐसा विश्वास था कि शुभ अथवा अशुभ वही है जो हमारे माता पिता ने हमें बताया है। हमने ईश्वर की सत्ता में बाइबल, वेद या कुरान के प्रमाण के आधार पर विश्वास किया था। किंतु अब इन पुराने विश्वासों से हमारी आस्था डिग चुकी है और उलझन और संदेह उत्पन्न हो गए हैं। किंतु आज हमसे यह कहा जा रहा है कि आज स्थिति इससे भी अधिक खराब है। नीतिशास्त्र अथवा धर्म के मूलभूत सिद्धांतों या आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था तथा शासन के सिद्धांतों पर संदेह हो सकता है, किंतु एक प्रमाण ऐसा है जो सिद्ध नियमों पर स्थिर है तथा जिसके संबंध में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। वह प्रमाण है विज्ञान। किंतु अब हमें यह भी सुनाई पड़ने लगा है कि विज्ञान की पुरानी नींव भी ढह रही हैं। वर्तमान युग में तकनीकी वैज्ञानिकों के सामने ऐसे समीकरण हैं जिनकी व्याख्या वे स्वयं नहीं कर पाते तथा कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जिन्हें वे बिना दार्शनिक रंग चढ़ाए बोधगम्य नहीं बना पाते, परंतु इसे उनके कुछ सहयोगी स्वीकार नहीं करते। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक अपनी खोजों को स्वयं ही पूरी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि प्रथम सिद्धांत जो तकनीकी खोजों को बुद्धिगम्य बनाते हैं स्वयं एक अस्थिर स्थिति में हैं। यही कारण है कि एडिंगटन
आइंस्टाइन तथा व्हाइटहेड जैसे भौतिकीविद, ड्रीश, हाल्डेन तथा हेंडरसन जैसे शरीर क्रियाविद तथा ब्रोवर, हिलवर्ट और वेल जैसे शुद्ध गणितज्ञ भी दर्शन शास्त्र की रचना कर रहे हैं। जगत में एक नवीन स्फूर्ति तथा स्वभाव का वातावरण बन रहा है। वैज्ञानिकों के मन में प्रकृति की जो पुरानी रूपरेखा थी वह उन्हीं के हाथों से मिट चुकी है और वे प्रकृति किन तत्वों से निर्मित है इस बात पर ध्यान न देकर उसकी सामान्य रूपरेखा क्या इस पर ध्यान देने को विवश हो गए हैं, जिससे विज्ञान अपनी ही खोजों से अभिभूत न हो और उसकी सफलता ही उसके नाश का कारण न बने। हमारे सामने यह एक ऐसा परिवर्तन है जो वस्तु के मूल पर ही प्रहार करता है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है? मैं सोचता है कि एक बात ऐसी है जिसे हम नहीं करेंगे और वह है संदेहवादी या छिद्रान्वेषी अभिवृत्ति अपनाना। इन समस्याओं का समाधान होने जा रहा है, कुछ का तो शीघ्र ही। हम संक्रमण के उस काल में रह रहे हैं जब अनेक विज्ञान तथा पुरानी आस्थाएं परिवर्तन की स्थिति में हैं। इस प्रकार के संक्रमण काल में खतरा तथा आश्वासन दोनों ही हैं और ऐसे काल में रहना विशेषकर नवयुवकों के लिए बहुत साहसी कर्म है। विचार करने के लिए बहुत सी बातें हैं और इन पर विचार करने से जो आनंद मिलता है उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। ऐसे कई विषय हैं जिन पर विचार करके हमें उनकी तह तक पहुंचना है और दर्शन शास्त्र की परिभाषा करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह विषयों पर विचार करके उनकी तह तक पहुंचने की कला है, अथवा यदि आप इसे अधिक ठीक समझें, यह वस्तुओं के बारे में तह तक विचार करने की आदत है। यह अध्याय जारी है, कृपया दूसरा भाग भी सुनें।